जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज एक बहुत बहुत शानदार आप लोग के लिए क्लास लेके आया हूँ। आई थिंक बहुत लोग का ये रहता है कि भर्ती नहीं है, भर्ती नहीं है। तो उसके लिए बता दूं कि भर्ती तो बहुत है मित्र, और उम्मीद है कि सरकार अब मिशन मोड में आ रही है। और इलेक्शन आ रहा है तो सबको पता है कि भाई लॉलीपॉप तो बटेंगे ही, तो भर्ती की भी लॉलीपॉप बटेगी। करीब करीब मान के चलो 12,000 से ज़्यादा पद इस समय उत्तर प्रदेश सरकार के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में खाली है। 12,000 से ज़्यादा पद कहाँ खाली है, किस विभाग में खाली है, आरटीआई ने क्या डाटा दिया है, वन बाई वन स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, जानते हैं क्या क्या खाली है। इसके पहले चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है ताकि आप लोग का प्यार हम लोग का साथ बना रहे। ठीक है, चलिए समझते हैं क्यों कह रहे हैं। देखिए ऑफिशियल डाटा है 12,490 पद खाली हैं, बहुत बड़ा होता है। ठीक है, गन्ना, शिक्षा और मत्स्य और फॉरेस्ट्री, इन सब पद विभागों में खाली है। देखो चुनाव है 2027 में, सबको पता है, तो सरकार पूरे मिशन मोड पे काम कर रही है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि देखो पद जो सेक्शन है कि मतलब कि कितना पद होना चाहिए, तो वह पूरा सेक्शन पद मतलब स्वीकृति पद कितना है, 26,108 पद है। स्वीकृत पद कितना है, 26,108 है। भरे हुए कितने हैं इस समय है, 13,618। 13,618 पद पे इस समय सरकारी कर्मचारी कार्यरत हैं। तब उसमें से अगर घटा लोगे तो खाली कितने हो गए, 12,490 पद क्या है इस समय खाली है। इसीलिए सरकार इस पर काम जरूर करेगी। ठीक है, आगे समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं सबसे जो ज़्यादा डेडिकेटेड जॉब है, क्योंकि देखो ये तो प्रोफेशनल जॉब है, वो है टीचर का। एक होता है टीजीटी, एक होता है पीजीटी। आप सब जानते होंगे इंटर कॉलेज से पढ़ाने के लिए आपको दो पद होते हैं, एक होता है टीजीटी, एक होता है पीजीटी। ठीक है, तो जो टीजीटी है, टीजीटी में आपका 200 से 250 पद खाली है। टीजीटी में क्या आपका एलिजिबिलिटी होता है, बीएससी एग्रीकल्चर करियर हो प्लस बीएड किया हो, डायरेक्ट एग्जाम देकर आप टीजीटी के टीचर बन सकते हो। पीजीटी में क्या होता है, आप एमएससी एग्रीकल्चर किए रहो, जिस सब्जेक्ट में एमएससी किए होगे उस हिसाब से आपका पद आता है, और उस हिसाब से आपका एग्रीकल्चर में आप इंटर कॉलेज के डायरेक्ट लेक्चरार बन जाते हो। ठीक है, इसमें पेट मेट का स्क्वायर करने की जरूरत है, इस बात को ध्यान रखना। यह नहीं कि आप सोचो कि इसमें पेट लगा के जॉब देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। नौटंकी पेट का इसमें नहीं है, इसमें डायरेक्ट आपका गवर्नमेंट एग्जाम करवाती है और डायरेक्ट आपका टीजीटी पीजीटी बात होता है। ठीक है, ये थोड़ा प्रोफेशनल जॉब है, इसलिए सबसे पहले रखें। सेकेंड, जो आप लोगों को थोड़ा सा मन को खुश करे, गन्ना विभाग, मिठास भरी नौकरी, शानदार नौकरी, जिसे कहते हैं केन ऑफिसर। ठीक है, ठीक है, इसमें कितनी वैकेंसी खाली है, इसमें खाली है कुल आपकी 1,128। कितनी वैकेंसी खाली है, 1,128। देखो ये आरटीआई की रिप्लाई है, आरटीआई गवर्नमेंट की है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, तो गवर्नमेंट से रिप्लाई मिली हुई है। इसमें क्या चाहिए, बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री चाहिए, पेट का स्कोर एकदम अनिवार्य है, और आपका ट्रिपल सी मैंडेटरी है। फिर कह रहा हूँ जो जो ट्रिपल सी नहीं की, अभी अभी इसका वैकेंसी आने में समय है, ट्रिपल सी कर लो, 3 महीना में डिग्री मिल जाती है। नहीं बहुत पछताओगे, रोगे बैठ के भाई, बता दे रहा हूँ। और नहीं ट्रिपल सी की हो, अभी ऑनलाइन ट्रिपल सी डाल दो, चुपचाप एग्जाम जाके दे दो, एक आध दो यूट्यूब पे मैराथन कर लो ट्रिपल सी के, पास हो जाओगे। कर लो, नहीं बहुत रोगे। ठीक है, पछताने का काम मत करो, ट्रिपल सी कंप्लीट कर लो, आज का था जगह नहीं अच्छा होता है। ठीक है, तो इसमें कितना पद आएगा, 1,128 पद आएंगे। अगला है एक शानदार और उम्दा नौकरी, जिसे बोलते हैं एसटीए और डीएचओ। ठीक है, एसटीए मतलब होता है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट होता है, डीएचओ मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर होता है। दोनों पीसीएस की जॉब है। दोनों कैसी जॉब है, पीसीएस की जॉब है। कैसी जॉब है, गैजेटेड जॉब है। गैजेटेड मतलब होता है वो ऑफिसर जिनके सिग्नेचर या स्टैम्प से आपका कोई भी सर्टिफिकेट पे काम हो सकता है, उसे गैजेटेड ऑफिसर बोलते हैं। गैजेटेड ऑफिसर वो होते हैं जिनको एक दिया जाता है आपको पावर कि आप इनको वेरीफाई कर सकते हो, उसे गैजेटेड ऑफिसर बोलते हैं। तो गैजेटेड ऑफिसर है, ये आपकी ग्रुप बी होती है, समझना। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, 4 विभाग होता है, सबको पता है। तो ग्रुप ए में आते हैं जो लेवल 10 की जॉब करते हैं, लेवल 10 स्टार्ट करते हैं। और लेवल 10 में कौन होता है, जैसे डीएम होता है, और ग्रुप ए में स्टार्टेड पद होता है। ग्रुप बी में आता है एसडीएम। ठीक है, ग्रुप बी में एसडीएम आता है, क्योंकि लेवल 10 में वो भी आ जाते हैं, तो वो भी ग्रुप ए मान जाते हैं, लेकिन मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ कि वो होते हैं एसडीएम। ग्रुप सी में कौन आते हैं, जैसे एजीटी आपका हो गया, आपका सब इंस्पेक्टर हो गया, ये सब ग्रुप सी में आते हैं। ग्रुप डी में कौन आते हैं, जैसे मेस्तर हो गया, सफाई कर्मचारी आ गया, ये सब होते हैं ग्रुप डी में। ठीक है, सब विभाग में ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी में भी सब विभाग होता है। ग्रुप सी में अगर सब विभाग देखोगे तो ग्रुप सी में 2 सब विभाग होता है, एक ग्रेजुएशन लेवल होता है, एक इंटर लेवल होता है। जो ग्रेजुएशन लेवल होता है वो एजीटी है। ठीक है, तो ये ऑफिसर लेवल के होते हैं, ये ऑफिसर लेवल के होते हैं। लेकिन जो लेखपाल है वो भी ग्रुप सी में होता है, लेकिन लेखपाल की जो ग्रेड पे होती है वो 2 ग्रेड पे होती है, वो एजीटी के नीचे काम करता है। ऐसे ऐसे सब चेंज होता है। ठीक है, जो सब इंस्पेक्टर होता है उत्तर प्रदेश में 42 ग्रेड पे काम करता है, क्योंकि वो ग्रेजुएशन लेवल पे जॉब करता है। जो भी ग्रेजुएशन लेवल पे जॉब स्टार्ट करता है उसे लेवल 6 की जॉब स्टार्ट करनी पड़ती है, लेवल 6 की।
नहीं समझ में आ रहा है आपको तो बता दूं कि लेवल से डिफाइन किया जाता है आपका क्या, मतलब कि पावर रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या आपका जो वर्क प्रोफाइल रहेगा वो क्या रहेगा, ठीक है। तो सबसे ऊपर स्टार्टिंग जॉब मतलब लेवल 10 होती है। क्या होती है? लेवल 10 होती है। यानी कि अगर डायरेक्ट एग्जाम देके आप जॉब पाना चाहते हो तो वो सबसे पहला पोस्ट कौन है? वो है लेवल 10। और लेवल 10 जैसे होता है आपका यूपीएससी एग्जाम जो कराती है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, जिसमें डीएम बनते हैं, मतलब वो आईपीएस कलेक्टर सब बनते हैं ना, आईएएस आईपीएस आईएफएस ये सब जो होता है ना, एग्जाम के नाम है। ये मत समझना कि ये बनते हो, अब बनते तो हो कलेक्टर बनते हो तो एसपी बनते हो, डीएसपी बनते हो, वो अलग है। उनका डिपार्टमेंट होता है, एग्जाम का नाम होता है आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस इंडियन पब्लिक इंडियन पुलिस सर्विस, आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, आईएफओएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये सब सर्विस के नाम है, ये सब सर्विस के नाम है, इनके अंदर आप काम करते हो, ठीक है। थोड़ा सा इन सब विषय में जानकारी रखा करो। लेवल 10 जो है, जो लेवल 10 होती है, लेवल 10 का जॉब जो होती है वो स्टार्टिंग जॉब होती है, ओके। और आप अगर आप 4200 रेट पे काम करते हो तो उसे लेवल 6 बोलते हैं। एजीटीए का मांग 4200 रेट पे का है, वो लेवल 6 हो जाएगा। चलो अपने अपने जो पढ़ रहे उस पर आते हैं। तो अधिकारी लेवल का एसटीए है और डीएचओ है, ठीक है। यह गेस्टेड भर्ती है, यह कंटिन्यू होती है, बट डीएचओ भर्ती भी नहीं आ रही है, एसटीए तो भी चल रही है, एसटीए कोर्ट केस चल रहा है। चलो अगला शानदार भर्ती देखो, एकदम एकदम इमेज के साथ समझो, मज़ेदार है। पहला है एजीटीए, पहला एजीटीए, एजीटीए में करीब 2700 पद आएंगे, ठीक है। कितना पद आएंगे? करीब 2700 पद आएंगे। दूसरा है लाइव स्टॉक का पशुधन, पशुधन में करीब करीब 1083 पद आएंगे। फॉरेस्ट गार्ड में 150 पद हैं। उसके बाद है आपका मंडी परिषद, इसमें 194 पद, ठीक है। यह सब भर्तियां हो गई पेट के द्वारा। आगे देखो, अगला है शानदार मछली वाला जॉब, मत्स्य विभाग। यह है जो बीएससी फिशरीज में किए होंगे, बीएफएससी में, उनके लिए जॉब रहेगी। इसमें 75 पद आएंगे। कितने आएंगे? 75 पद आएंगे। अलग अलग ये बांट दी हैं, ये भी देख लो, अपने कैटेगरी हिसाब से देख लेना कि 75 पद आएंगे, ठीक है। इसमें या आप तो जो जूलॉजी किए हैं, आपके जूलॉजी से एमएससी किए होंगे लड़के, उनको हो सकता है चांस दे दे गवर्नमेंट, बट ये नाम मात्र का है। जो बीएससी फॉरेस्ट्री किए हैं अभी चांस उन्हीं को ही मिलेगा, ओके। चलो अगला देखते हैं। सबसे ज़्यादा खेल किसका है इसमें जानते हो? पेट का। किसका है? पेट का है। देखो अगर पेट से अगर देखोगे तो मंडी परिषद, लोअर पीसीएस, फॉरेस्ट, इन सब में 30 से 40 नंबर लेकर आए हो ना, तो तुम्हारा इन सब में सिलेक्शन होने के चांसेस हो जाता है, मतलब प्री का चांस हो जाएगा, मेंस अपना जैसा दोगे तुम्हारा ऐसा काम हो जाएगा, ओके। केन सुपरवाइजर और पशुधन के लिए तो मान के चलो 5-10 नंबर भी जो लेकर आया, बच्चा लेकर आया ना, उस सबको उठा लेगा, उसका चिंता मत करो। और एजीटीए में तो जितना बम्पर पद आने वाला, उस हिसाब से तो लग रहा है कि जो फिर से वही जैसे पहले हुआ था, 0 से प्लस जो है भैया सबको गोलियां लो, सबको उठा लो, फिर ऐसे ही आएगा। तो पेट में नंबर जो थोड़ा भी लेकर आए उसका तो चिंता छोड़ दो। हाँ मेंस में टक्कर मिलेगा, मेंस में एग्रीकल्चर पढ़ने वाले बच्चे होते हैं तो एग्रीकल्चर एग्जाम होता है तो टक्कर मिलेगा। देखो पेट में क्या होता है, पेट में जो एग्जाम होता है जिसका सिलेबस देखोगे ना, तो उसका सिलेबस है आपका यूपी स्पेशल एग्जाम के ओरिएंटेड है। इसीलिए जो बच्चे यूपी स्पेशल एग्जाम तैयारी करते हैं, जैसे यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई, मान के चलो कि अभी लेखपाल हो रहा है, ये सब जो एग्जाम, पीसीएस, जो ये सब एग्जाम तैयारी करते हैं ना, उनके लिए पेट का एग्जाम हलवा है। वो तो समझो कि बस गए एग्जाम दे के आओ तो पढ़ते ही नहीं एक दिन भी है, ठीक है। तो उनके लिए हलवा है, उनके लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो मैं भी 2021 में पेट का एग्जाम दिया था, आपको बताता हूँ, कहीं मैं अपना रिजल्ट दिखा दूंगा। मेरा 80 नंबर बना हुआ था, 80 नंबर मेरा पेट में बना था, क्योंकि मैं पीसीएस की एग्जाम तैयारी करता था। तो जब पीसीएस की एग्जाम तैयारी कर रहा था तो मेरा उतना मेरा मतलब बैलेंस बना हुआ था कि मैं एग्जाम दिया और 80 नंबर बन गया, क्योंकि मैं बहुत पढ़ा भी नहीं था इसके लिए, पेट के लिए, क्योंकि मुझे लगा कि फिर से कोई वैकेंसी आएगी नहीं, क्या देखना है। एक इच्छा थी मन में कि चल लोअर पीसीएस आने वाली है, इसके लिए पढ़ लेता हूँ, तो इसीलिए पढ़ लिया और देखो 80 नंबर बना लिया बहुत आराम से। तो मैं समझाना ये आपको चाह रहा हूँ कि मेरी बात थोड़ा समझना। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि बहुत आसानी से अगर जो लड़के पढ़ते होंगे नंबर अच्छे आते हैं। लेकिन जो बच्चे एग्रीकल्चर वाले हैं उन सबका नंबर बहुत कम आता है, होपलेस मत हो, नंबर कम आता है। लेकिन हाँ, जब तुम मेंस का एग्जाम देने बैठोगे तब तो एग्रीकल्चर का आएगा क्वेश्चन, तब आपका कंपटीशन बहुत तगड़ा मिल जाता है, ठीक है। चलो एलिजिबिलिटी के लिए सबसे समझ लो, उम्र 21-40 सबका होगा। अपनी डिग्री बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, होम साइंस और फिशरीज, इन सब डिग्री वालों के लिए जॉब आने वाली है, ये चेक कर लेना। ट्रिपल सी के लिए भाई साहब कई बार कह चुका हूँ, ट्रिपल सी बना के रख लो, नहीं बहुत रोना रोओगे, बहुत रोओगे। ट्रिपल सी बनवा लो, अपना एग्जाम दे के पास है, ट्रिपल सी की डिग्री रख लो, जब वैकेंसी आए तो इसकी वजह से मत छटना, बस मैं ये बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे देखो, ये शानदार पीपीटी बना हुआ है, इसमें समझो। 26 में तैयारी कर लो, 27 है चुनावी माहौल, 27 है चुनावी माहौल।
सारी भर्तियां अप्रैल 27 से पहले पूरी करा दी जाएंगी, ज्वाइनिंग करा दी जाएंगी। 1 साल का समय है, पढ़ लोगे 1 साल, मेहनत कर लोगे, नौकरी कर लोगे, कोई टेंशन नहीं रहेगी ज़िंदगी का। आराम से नोट छापो, टेंशन फ्री रहो, ठीक है। नहीं उसके बाद भाई मत पूछना। डू एंड डाई का एकदम संघर्ष जी लो, ठीक है। करो एंड मरो का नारा सुने हो ना, ये लोग जब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोग कहे थे करो या मरो, तो वही करो, या तो पढ़ो या मरो, एकदम यही करो। एकदम पढ़ सकते हो जितना उतना पढ़ लो। सब बहुत पढ़ रहे हैं बच्चे, बहुत पढ़ रहे हैं। और ज़्यादा पढ़ने में आपको हेल्प चाहिए, टेस्ट देना है, मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करो। वहाँ पर सारे पैड क्लासेस स्टार्ट कर दिए गए हैं। आपको कोई भी बुक पढ़नी है, मालवा, अरुण कात्यायन, नेमराज सुंडा, आर के शर्मा, आपका आसाराम स्वरूप मीना, कोई बुक पढ़िए। वो हर एक बुक का 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार क्वेश्चन का पैड बैच चालू कर दिया गया है। जाइए, 50-50 रुपये फीस रखा गया, बहुत ज़्यादा नहीं फीस रखा गया, 50 रुपये। 50 रुपये में आपको 2 हज़ार 3 हज़ार 4 हज़ार क्वेश्चन मिल रहे हैं, आप समझ लो, ठीक है। आप आराम से जाओ, QR करो, पेमेंट दो, उसके बाद जाओ पैड बैच ज्वाइन कर लो। पूरी बुक पढ़ने की जरूरत है ही नहीं भाई, पूरी बुक करवा दिया गया, A to Z 1 by 1 लाइन पढ़ के क्यूज बनाया गया है आपका पूरा। एकदम जाके पैड ज्वाइन करिए, ठीक है। टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से मैसेज करिए, कांटेक्ट करिए और ज्वाइन करिए ग्रुप, ठीक है। हर एक बुक, हर एक एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है आपका है, कोई एग्जाम के लिए आपको, ठीक है। चलो समझ गए होगे। TGT PGT में पेट की जरूरत नहीं है। गन्ना पर्यवेक्षक में आपको बता दिए, BSc एग्रीकल्चर प्लस CCC अनिवार्य है। AGT का पेट का स्कोर 30-35 नंबर जो बच्चा लेकर आया वो सब एग्जाम देगा, टेंशन फ्री होके पढ़ाई करते रहो, ओके। और जैसे बता दिए हैं 2025 तो देखो खत्म हो चुका है, ठीक है। 26 स्टार्ट आ चुका है। अगला कदम यही है कि मस्त एकदम ज्वाइन करो, जाके टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहाँ से पैड क्लासेस ज्वाइन करो। एग्जाम के लिए एकदम तैयार रखो अपने आप, इतना लड़ के तैयार रखो, एग्जाम आए तो हलवा की तरह एकदम तुम भी करो, ठीक है। डरना नहीं है, लड़ना है। हम लोग वो बच्चे हैं जो डरेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ लड़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ लड़ने वाले बच्चे हैं, डरने वाले नहीं है भाई, हम लोग लड़ने वाले बच्चे हैं, ओके। लड़ेंगे मस्त। सवाल आपका जितना है आप उतना सवाल पूछिए, हमारे पास हर प्रश्न का जवाब रहेगा, हम हर प्रश्न का जवाब देंगे। आप सवाल करिए, हम जवाब देंगे, मेहनत करिए, हम आपके साथ हैं। उम्मीद है आपको जॉब दिला कर रहेंगे। अच्छा लगा क्लास हो, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।